बड़ी खबर आपको मध्य प्रदेश से बता दें, मध्य प्रदेश बीजेपी ने शुरू की है जश्न की तैयारी। लोकसभा चुनाव में जीत पर मनाया जाएगा जश्न। 4 जून को बीजेपी के सभी दफ्तरों में मनेगा जश्न और प्रदेश कार्यालय से जिला कार्यालयों का जश्न और मनाने के निर्देश इनको दे दिए गए कि किस तरह से जश्न मनाया जाएगा, क्योंकि 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने हैं और इसको लेकर बीजेपी ने भी जश्न की तैयारी शुरू कर दी है। एक और कांग्रेस की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी जहां लड्डू बनवाए जा रहे थे, क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि इस बार इंडिया गठबंधन जीतेगी और वो सत्ता में आएंगे, तो वो जश्न की तैयारी कर रहे थे। अब बीजेपी में भी जश्न की तैयारी शुरू हो गई। लोकसभा चुनाव में जीत पर मनाया जाएगा जश्न। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता श्याम सिंह तोमर हमारे साथ लाइव जुड़ गए, उनका रुख करूंगी मैं। श्याम, क्या कुछ तैयारी है बीजेपी दफ्तर में, क्योंकि बीजेपी में अब ये जो है जोर शोर से चल रहा है कि 4 जून को तो फिर मोदी 3.0 की तैयारी है। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने, जश्न की तैयारी है। बीजेपी ने ये एक तरह से मानसिक रूप से दबाव बनाने की कोशिश भी है। जो ये बयान आया है इसको हम इस तरह से समझना चाहेंगे, क्योंकि 1 तारीख को ही लगभग जश्न जैसे हालात होंगे, क्योंकि पूर्वानुमान जिसको हम कहते हैं वो मिलने लग जाएंगे। किस पार्टी की लीड रहने वाली ये मिलने लग जाएगा। तो 1 से लेकर 4 के बीच में बीजेपी ने तय किया है कि माहौल इस तरह का बनाया जाए, चाहे उसका प्रदेश मुख्यालय हो, चाहे जिला मुख्यालय हो, चाहे जो उसका ज़मीनी कैडर हो, हर कोई जश्न मनाए और ये बताए कि मोदी जीत रहे हैं और मोदी जीतने के बाद सरकार बना रहे हैं और देश में हमारी सरकार बन रही है। बिल्कुल श्याम, तो मोदी 3.0 के लिए तैयार है बीजेपी और किस तरह से जश्न बनाने की तैयारी चल रही है, ये हमारे संवाददाता श्याम सिंह तोमर ने आपको जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया श्याम तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र भी 1 जुलाई से शुरू होगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के बीच हुई चर्चा के बाद विधानसभा सचिवालय ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। ये सत्र 19 जुलाई तक चलना प्रस्तावित है और इसमें 14 बैठकें हो सकती है। लोकसभा चुनाव की वजह से इस मॉनसून सत्र में बजट पेश किया जाएगा। बजट और अनुदान मांगों पर चर्चा के साथ सरकार आधा दर्जन विधेयक भी विधानसभा में मंजूरी के लिए पेश करेगी। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अंचल शुक्ला फोन लाइन पर जुड़ गए, उनका रुख करूंगी मैं। अंचल, तैयारी बहुत बड़ी है, एक और तो तैयारी हो रही है कि किस तरह जीतने के बाद जो है जश्न मनाया जाएगा, तो दूसरी ओर मॉनसून सत्र को लेकर भी तैयारी चल रही है। क्या कुछ तैयारी, क्या कुछ अपडेट? देखिए प्रतिज्ञा, 1 जुलाई से और 19 जुलाई तक ये मानसून सत्र चलेगा, जिसमें मोहन सरकार का पहला बजट भी पेश किया जाना है। अनुदान पर भी इस पर चर्चा होगी और हंगामेदार रहने वाला है ये जो पूरा मानसून सत्र विधानसभा का शुरू होगा, क्योंकि लगातार विपक्ष हमलावर है और इस दौरान भी हमला कर रही है, सरकार को घेरने का काम कर रही है। तो जैसे ही ये सत्र चालू होगा तो निश्चित रूप से ये हंगामेदार होने वाला है। 19 बैठकें इसमें महत्वपूर्ण होनी है प्रतिज्ञा। बिल्कुल, तो 19 जुलाई तक 1 जुलाई से ये सत्र चलने वाला है, जिसमें 14 बैठकें हो सकती हैं। ये जानकारी दे रहे थे हमारे सहयोगी अंचल शुक्ला, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो मध्य प्रदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ से आपको बड़ी खबर बता दें। छत्तीसगढ़ में बनेंगे 1460 मेहतारी सदन और हर मेहतारी सदन के लिए 25 लाख रुपए होंगे खर्च। मेहतारी सदन में महिलाओं को दिया जाएगा रोजगार। बीजेपी छत्तीसगढ़ ने ये पोस्टर जारी किया है और पोस्टर जारी करके ये बताया है कि छत्तीसगढ़ में 1460 मेहतारी सदन बनेंगे और हर मेहतारी सदन के लिए 25 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। तो छत्तीसगढ़ में महिलाओं के लिए जो है वो बड़ी तैयारी और मेहतारी वंदन योजना की शुरुआत के बाद अब मेहतारी सदन बनाने की तैयारी चल रही है। 1460 मेहतारी सदन बनाए जाएंगे और इस पर 25 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। अब अगली बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश के नरसिंह फर्जीवाड़े पर एक ताजा अपडेट है। 4 आरोपियों ने लगाई है जमानत की याचिका। याचिका पर कल होगी सुनवाई और गिरफ्तारी के बाद पहली बार किसी आरोपी ने जमानत याचिका लगाई है। इस मामले में कुल 23 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। 23 में से 13 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो आपको ये बड़ी खबर बता दें, एमपी के नरसिंह फर्जीवाड़े पर ये अपडेट बता दें, जहां पर 4 आरोपियों ने जमानत याचिका लगाई है। इस याचिका पर कल सुनवाई होनी है। इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के साथ विवेक पांडे हमारे साथ फोन कॉल पर जुड़ गए। विवेक,
गिरफ्तारी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि जमानत याचिका लगाई गई हो, वो भी 4 आरोपी। इन चारों ने एक साथ जमानत याचिका जो है वो दायर की है। आगे सुनवाई होगी इस पर, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल सही बात है प्रतिज्ञा। कल जब उन्हें पेश किया गया तो पेशी के साथ साथ पुलिस सीबीआई को रिमांड जरूर उन चारों आरोपियों की मिल गई है, लेकिन उन्होंने कोर्ट में अपील की है कि उनको जमानत दी जाए। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर विजिल ब्लोअर ने ये कहा है कि अगर इनको जमानत दी जाती है तो ये सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं और सीबीआई के जो अधिकारी हैं राहुल राज, उनके अलावा 3 अन्य आरोपी हैं जिनकी याचिका पे कल सुनवाई होनी है कि क्या उन्हें कोर्ट जमानत दे सकता है या फिर नहीं। लेकिन एक बड़ी बात है कि जो विजिल ब्लोअर की याचिका है उसमें ये कहा गया है कि अगर इनको जमानत दी गई तो पहले तो ये सबूत के साथ टेम्पर कर सकते हैं, दूसरा अपनी जान को खतरा बताया है। तो यकीन मानिए कि 1 जून तक तो फिलहाल वो सीबीआई के रिमांड पर रहेंगे और उसके बाद 31 मई को उनकी याचिका पर सुनवाई है। ऐसे में अगर जमानत नहीं मिलती है तो उन्हें जेल जरूर भेज दिया जाएगा। बिल्कुल विवेक, तो आगे क्या कुछ कार्रवाई और क्या कुछ इस याचिका पर सुनवाई होती है, इस पर भी नजर बनाकर रखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी के लिए। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको रायपुर से बता दें, जहां पर दरवाजा फैक्ट्री में भीषण आग लगी है और आग लगने के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। फायर टेंडर की 10 गाड़ियां मौके के लिए रवाना भी हो चुकी हैं। तो ये बड़ी खबर आपको रायपुर से बता दें, जहां पर एक दरवाजा फैक्ट्री में भीषण आग लगी है और पूरे इलाके में इस आग लगने की वजह से अफरा तफरी का माहौल है। तो जब से गर्मी का मौसम जो है वो शुरू हुआ तब से लगातार जो है हर जगह आग लग रही है और आग लगने की जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो बेहद ही भयावह। तो ये एक और तस्वीर रायपुर से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर दरवाजा फैक्ट्री में आग लगी है और पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। फायर टेंडर की 10 गाड़ियां मौके के लिए रवाना भी हो चुकी है। तो ये बड़ी खबर आपको रायपुर से बता दें, जहां पर दरवाजा फैक्ट्री में भीषण आग लगी है और आग लगने के बाद जो आसपास का पूरा इलाका है वहां पर अफरा तफरी का माहौल है। इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के साथ अनमोल तिवारी फोन कॉल पर जुड़ गए हैं। अनमोल, रायपुर में एक बार फिर से आग लगी है, दरवाजा फैक्ट्री में ये आग लगी है और लगातार ऐसी घटनाएं जो है वो सामने निकल कर आ रही हैं। फिलहाल इस खबर पर क्या अपडेट है? बिल्कुल प्रतिज्ञा, देखिए भनपुरी के दरवाजा फैक्ट्री में ये आग लगी थी और आग देखिए जब शुरू में लगी तो लपटें इसकी दूर दूर तक दिखी, लेकिन हालांकि इसमें एक राहत की बात ये थी कि इसमें किसी की हताहत नहीं हुई और फिलहाल जो है दमकल की गाड़ियां वहां पर पहुंच गई है। लगभग 10 जो दमकल की गाड़ियां हैं मौके पर पहुंची हैं और आग पर अब काबू पा लिया गया है। ये पूरा जो घटना है ये गाजीनगर घटना है और जब आग लगी थी तो थोड़ी अफरा तफरी मच गई थी, लोग जो है इकट्ठे हो गए थे आसपास के। लेकिन हालांकि वहां दरवाजा बनाने का काम किया जाता था, लकड़ी वहां रखा हुआ था, तो लकड़ियों में आग लगी और इसमें जो है किसी भी व्यक्ति या जान माल की क्षति नहीं पहुंची है। तो अब राहत की बात यह है प्रतिज्ञा कि आग पर काबू पा लिया गया है और दमकल की टीम जो है वहां राहत बचाव। ठीक है अनमोल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो अगली खबर आपको श्योपुर से बता दें, जहां पर गर्मी से पहली मौत हुई है। लू लगने से एक मजदूर की मौत हो गई। तेंदुपत्ता तोड़कर बुढ़ेरा गांव वापस लौट रहा था मजदूर और मृतक का नाम मुकुंद मानकर बताया जा रहा है। तो भीषण गर्मी पड़ रही है और गर्मी की वजह से लोगों का जीना दुश्वार हो चुका है और इस गर्मी से मौत की खबरें भी और लोगों को हीट स्ट्रोक की खबरें भी लगातार निकलकर सामने आ रही है और श्योपुर में पहली मौत की खबर भी सामने आई है। इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हेम कुमार तिवारी हमारे साथ फोन कॉल पर जुड़ गए हैं। हेम, श्योपुर में पहली मौत है ये गर्मी से, इससे पहले भोपाल और ग्वालियर में भी मौत की खबरें आ चुकी हैं। किस तरह की तैयारी वहां पर और कितने परेशान लोग गर्मी की वजह से? बिल्कुल प्रकृति, आपको बताना चाहूंगा कि श्योपुर जिले में पहली मौत है जो कि एक गर्मी और लू से देखने को मिली है। जहां 9 तपा का आज 6वां दिन है। 6वें दिन में 47 से 48 डिग्री तापमान है। हाल निवासी बुढ़ेरा की मुकुंद की एक मौत हुई है। मौत से पूरा जो इलाका है उसमें हड़कंप सा मच गया है और लू लगने से इसकी मौत बताई जा रही है। आसपास के जो लोग हैं वो घरों से नहीं निकल रहे हैं। एक तेंदु मजदूर था और तेंदु पत्ता लेकर अपने घर बुढ़ेरा जा रहा था, तो इसी बीच रास्ते में इसकी तबीयत खराब होती है। उसके बाद आसपास के लोग इसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बरगमा में भर्ती कराते हैं और तबीयत खराब होने के बाद इसको जिला अस्पताल श्योपुर के लिए रेफर किया जाता है। तो देखिए प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि भीषण गर्मी पड़ रही है, ऐसे में सावधान रहें, सतर्क रहें और दोपहर के वक्त तो घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें। और ऐसे में लगातार हीट स्ट्रोक की खबरें भी निकलकर सामने आ रही हैं और श्योपुर से हमारे सहयोगी हेम कुमार तिवारी हमें यही बता रहे थे कि वहां भी एक व्यक्ति की मौत हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया हेम तमाम जानकारी के लिए।
तो देखिए, एक ओर प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी तो दूसरी ओर बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। तापमान बढ़ता जा रहा है और लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। बार बार हो रही बिजली कटौती को लेकर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने विस्तार न्यूज से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको सुनाते हैं। इस वक्त हमारे साथ मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर हैं। सर, ऐसा देखने में आ रहा है कि पूरे मध्य प्रदेश में लगातार बिजली ट्रिपिंग के साथ साथ बिजली कटौती की जो समस्या है वो लगातार आ रही है। निश्चित रूप से इस समय भीषण गर्मी है, तापमान तेज है। कई जगहों पे कई ट्रांसफार्मर लोड अधिक होने के कारण फूक रहे हैं, ट्रिप कर रहे हैं। बैठक भी आज आपने की है, क्या कुछ निर्देश दिए अधिकारियों को बिजली कटौती के? कि जहाँ पे बिजली का मेंटेनेंस हमारा समय पे हो, लोगों को आग्रह भी करें, जाके मिलें कि जहाँ पे लोड अगर अधिक है तो उस हिसाब से ट्रांसफार्मर पे अपना लोड बढ़वा लें, जिससे वहाँ पे जैसे 100 kV का ट्रांसफार्मर लगा है और वहाँ पे 200 kV की मांग है, तो 100 kV के ट्रांसफार्मर पे 200 का लोड जाएगा तो ट्रांसफार्मर फूक जाएगा। तो सबसे लोगों से भी ये भी अपील की है, सहयोग करें। लेकिन कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बिजली कटौती 2 से 3 घंटे या 4 घंटे हो रही है, तो वहाँ पर क्या एक ऐसा स्थान बताओ जहाँ बिजली कटौती नियमित रूप से हो रही हो। कई मध्य प्रदेश में कई जगह से कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई स्थान नहीं है, मुझे एक बता दो। अगर उस दिन का मैं आपको प्रोग्राम दूंगा कि उस दिन मेंटेनेंस इस जगह हो रहा था, इस जगह मेंटेनेंस हो रहा था, या आंधी या तूफान में कोई ट्रांसफार्मर फूक गया होगा, लोड से अधिक ट्रांसफार्मर फूक गया होगा या कोई खंभा टूट गया होगा, मुझे एक जगह ऐसी चिन्हित करके बताओ कि यहाँ पे हमने अघोषित विद्युत कटौती की। विद्युत अवरोध कहो कि किसी न किसी कारण से विद्युत अवरोध हो सकता है। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से पूरे मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी है और इस वजह से जो ट्रांसफार्मर हैं वो ओवरलोड हैं और यही कारण है कि लोगों से भी उन्होंने मदद की है कि बिजली की बचत करें ताकि ये समस्या दोबारा ना आए। कैमरामैन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज। तो गर्मी अपना कहर बरपा रही है, लेकिन मां शारदा के भक्त भीषण गर्मी के बावजूद मां शारदा के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। शारदा की भक्ति और लोगों की श्रद्धा के सामने 50 डिग्री तापमान भी बेअसर साबित हो रहा है। दूसरे राज्यों से आए श्रद्धालुओं का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। तो देखिए, मैहर में मां शारदा के दर्शन करने के लिए भक्त पहुंच रहे हैं। गर्मी भले ही बेहद ज्यादा हो, 50 डिग्री तापमान हो, लेकिन बावजूद इसके जो भक्त हैं वो लगातार दर्शन करने के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप जाते जाते देखिए क्या है आपके शहर में मौसम का हाल।